नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका नरेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस, तो ये भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये आपका मेंस लेवल में भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे ही टॉपिक है आपका नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक जो है आपका वो है आपका नरेशन। ठीक है, टॉपिक है आपका नरेशन। और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कंपलसरी टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो नरेशन को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी इसी टॉपिक को ही बोला जाता है। डिफरेंस मतलब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे कोई स्पीकर है और वो अपनी बात किसी से कह रहा है। कोई स्पीकर है और वो अपनी बात किसी से कह रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और यही बात को हम जा करके किसी दूसरे व्यक्ति से जा करके कह दे जाके, इसी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति से जा करके कह दें, तो फिर ये बात आपकी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब स्पीकर अपनी बात को स्वयं कहता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अपनी कही गई बात को दोबारा से किसी से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब जब हम बात करते हैं इसके नरेशन की, तो नरेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज तो ये समझ लेना। अभी हमने कहा कि नरेशन का जो मतलब होता है वो होता है कही गई बात को दोबारा से कहना। कही गई बात को दोबारा से कहना, तो इसका मतलब एक चीज ये होती है कि जो नरेशन जो जाता है आपका इनडायरेक्ट में, वो हमेशा पास्ट में होता है। किस में होता है, पास्ट में। तो मोस्टली जो आपका केस बनेगा उसमें आपका ये किस में चला जाएगा, तो पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलो तो नरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, हमने आपसे कहा कि ही said to me, comma inverted comma, I am not doing this। ठीक है, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्ट आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, यानी जो ही सेड टू मी आपका लिखा हुआ है, यानी ये जो पार्ट आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा है, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर का जो पार्ट होता है जो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसका अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ही लिख देंगे और जो सेड टू है इसको टोल्ड में बदल देंगे, तो ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा कंजंक्शन आती है जिसमें हम दैट का यूज करते हैं, दैट। अब आई आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। मैंने कहा था पास्ट में जाता है, तो इज आर एम का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है, नॉट डूइंग।
और जो आपका दिस है, दिस को हम बदल देते हैं किसमें, दैट में। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर किस चीज का, इनडायरेक्ट का। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया और आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसका रूल्स क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हमें चेंज करना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, उसको समझ लेते हैं कि जैसे अगर कभी भी हमें किसी भी सेंटेंस में लिखा मिलता है सैड, क्या मिलता है, सैड, तो सैड को हम लोग हमेशा किस में बदलेंगे, तो सैड में बदलेंगे। किस में बदलते हैं, सैड में बदलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर आपको मान लो सैड टू लिखा मिल जाता है, आपको लिखा मिलता है सैड टू, तो सैड टू लिखने का मतलब क्या होता है कि सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो सैड टू को हम बदल देंगे किसमें, सैड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। तो सैड टू आपका बदल जाता है किसमें, टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है ना। चलो, फिर आपका क्या होता है दूसरा तरीका, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, पर्सन चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन का मतलब होता है 4 पर्सन होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं वो समझेंगे। और चौथा पॉइंट है आपका टेंस चेंज करते हैं। चौथा पॉइंट जो है आपका वो क्या है, टेंस चेंज करते हैं। और टेंस आपका कैसे चेंज होता है कि जो प्रेजेंट वाला होता है वो पास्ट में चला जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो पहला पॉइंट था कि सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद पर्सन चेंज करते हैं, और फिर आपका टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है आपका एडवर्बियल फ्रेज चेंज करते हैं। एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, जैसे नाउ है, देन है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सारे के सारे। तो एडवर्बियल फ्रेज चेंज करते हैं। ठीक है, क्या चेंज करते हैं, एडवर्बियल फ्रेज को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, समझते हैं। अब क्या होता है, जो आपके पर्सन होते हैं, जो आपके पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो पर्सन कैसे बदलते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पर्सन कैसे बदलेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि टेंस कैसे बदलता है, फिर हम लोग समझेंगे कि एडवर्बियल फ्रेज कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि पर्सन को हमें देखना है कि पर्सन हमें कैसे चेंज करना होता है। तो पर्सन जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्सन जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका पजेसिव। ठीक है, 3 होते हैं आपके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे फर्स्ट पर्सन की, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन में आपके, और फिर आपका आता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के बाद आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन। क्या आ जाएगा आपका, थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसको जब हम समझते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है
फर्स्ट पर्सन में आपका होता है आई और वी। क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? सेकेंड पर्सन में होता है आपका यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? तो थर्ड पर्सन में होता है ही, सी। और इसके अलावा अगर हम देखें, ही, सी और इट और दे। ठीक है, ये होते हैं आपके। ठीक है, चलो तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। पजेसिव की बात करें तो आई का पजेसिव माई होता है, वी का पजेसिव तो अवर होता है, यू का पजेसिव योर होता है, ही का हिज हो जाएगा और सी का हर ही रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे हम बात कर रहे हैं इट का, तो इट का प्रोनाउन, इट का, ये इट सब्जेक्ट है ना, इट सब्जेक्ट है और किस पर्सन में है? तो ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो दे का ऑब्जेक्ट देम रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब पजेसिव की, पजेसिव की, तो इट का पजेसिव क्या होगा? तो इट का पजेसिव इट्स होता है। दे का पजेसिव क्या होता है? तो दे का पजेसिव देयर होता है। क्या होता है? देयर होता है। तो ये चीज हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब ये बदलते कैसे हैं आपके? अब इनको कैसे बदला जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, उसको हम समझते हैं। तो इसको बदलने के लिए एक चीज हम लोग फॉलो करते हैं और उसको हम कहते हैं सन। उसको हम कहते हैं क्या? सन कहते हैं। सन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है आपका, उसको बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकेंड पर्सन है उसको बदलेंगे किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, यानी वो बदलता नहीं है, यानी सन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आपका बदलता नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो पर्सन हम समझ चुके हैं कि पर्सन हमें कैसे बदलना होता है। अब हम समझते हैं कि टेंस कैसे बदलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि टेंस हमें कैसे बदलना होता है। ठीक है, तो टेंस बदलना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टेंस बदलना सीख लिया तो लगभग में तुम्हारे चांसेस हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही सही होगा। ठीक है, कैसे बदलते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो टेंस आपका आता है वो आपका आता है डूडज वाला। तो डूडज जो होता है वो चला जाता है डिड में, और डिड वाला चला जाता है किस में? तो डिड वाला चला जाएगा आपका हैड में, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड सेकेंड फॉर्म आती है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलो दूसरा आपका आता है इज आर एम। इज आर एम ये बदल जाता है किस में? वॉज या वर में। और वॉज वर जो है वो बदल जाएगा किस में? तो वो बदल जाता है आपका हैड बीन में। क्यों? क्योंकि वॉज वर के साथ भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है और हैड बीन के साथ भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। ठीक है, तो क्योंकि इनके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है तो ये इसमें बदल गया। फिर आपका आता है हैज और हैव। तो हैज हैव को हम किस में बदल देंगे? तो इसका पास्ट होता है हैड, तो इसको हैड में बदल देते हैं। फिर आपका आता है विल हैव, विल या सेल, विल या सेल। तो विल या सेल का पास्ट क्या होता है? विल या सेल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। शुड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। शुड का जो यूज करेंगे हम लोग, वो हम लोग करते हैं किस में? सजेशन वाले में। ठीक है, तो वो मैं अलग से बता दूंगा। मेनली हम उसको किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी आपकी। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। वो आपका होता है, मान लो हैज बीन आ जाए या फिर आपका हैव बीन आ जाए।
तो हैज बीन, हैव बीन है, तो इसका पास्ट में बदल देंगे। तो इसका पास्ट क्या होता है, तो इसका पास्ट आपका हो जाएगा क्या, हैड बीन। यानी कुल मिला के हमको पास्ट में ही बदलना है, ठीक है, ये चीज है। फिर आपका आ जाता है विल हैव या सेल हैव, विल हैव या फिर सेल हैव। तो जब विल हैव है और सेल हैव इसका पास्ट बदलेंगे तो विल का हो जाएगा वुड हैव, या फिर सेल का हो जाएगा आपका शुड हैव, ठीक है। चलो फिर 7 नंबर पे आपके आ जाते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में जैसे कैन है तो कैन का बदल जाता है किसमें, कुड में। फिर आपका आता है मे का बदल जाता है किसमें, माइट में, ठीक है। तो मे बदल जाएगा किसमें, माइट में। फिर आपका आता है मस्ट। मस्ट तो वैसे अगर प्रेजेंट में बदलना है तो मस्ट में ही बदलेंगे, लेकिन अगर इसको पास्ट में बदलना है तो फिर हम लोग इसको हैड टू में बदल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो टेंस हमें कैसे बदलना है, तो जो डूडज वाला टेंस है वो किस में जाएगा, डूडज वाला टेंस किस में जाएगा, तो वो डिड में चला जाएगा, और डिड में सेकेंड फॉर्म होती है तो ये बदल जाता है किसमें, हैड में, क्योंकि हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आपका आता है इज आर एम। इज आर एम में भी आईएनजी लगता है तो ये चला जाता है वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब में आईएनजी आती है तो वॉज वर्ब बदल जाएगा किसमें, तो ये बदल जाता है आपका हैड बीन में, ठीक है। हैज हैव किस में बदल जाएगा, हैड में। विल सेल बदलता है किसमें, वुड में, ठीक है। हैज बीन है और हैव बीन है तो इसको बदल देंगे हैड बीन में। विल हैव और सेल हैव, तो विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट क्या हो जाता है, तो शुड हो जाता है, ठीक है। चलो फिर आता है कैन का कुड, मे का माइट, और मस्ट का वैसे तो मस्ट में बदलता है, लेकिन जब पास्ट की बात करते हैं तो हम इसको बदल देते हैं किसमें, हैड टू में, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके एडवर्बियल फ्रेज। अब ये एडवर्बियल फ्रेज कैसे चेंज होते हैं आपके, एडवर्बियल फ्रेज कैसे चेंज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कैसे चेंज होते हैं, जैसे हम बात करें, वर्ड आपके सामने लिखा मिलता है टुडे, तो टुडे को हम बदल देते हैं किसमें, दैट डे में। फिर आपका आता है यस्टरडे, तो यस्टरडे पास्ट में होता है तो इसको हम बदल देंगे किसमें, यस्टरडे का बदल जाएगा किसमें, प्रीवियस डे में। यस्टरडे बदल जाएगा किसमें, प्रीवियस डे में। फिर आपका आता है टुमारो। टुमारो बात करता है फ्यूचर की, तो इसको हम बदल देंगे किसमें, इसको हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो टुडे का हो जाएगा दैट डे, यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये हो गए। फिर हम बात करते हैं दिस को किस में बदलेंगे, तो दिस को बदल देंगे दैट में, दीज, दीज को बदलेंगे दोज में। फिर आपका आता है नाउ, नाउ को बदलेंगे देन में। लास्ट का चेंज हो जाएगा प्रीवियस में, और फिर आपका आ जाएगा हेयर, हेयर को बदल देंगे देयर में, ठीक है। तो ये आपके एडवर्बियल फ्रेज हैं जो आपके चेंज हो जाते हैं, कि नाउ है, देन है, लास्ट है, तो इसका प्रीवियस में बदल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपकी हो गई। तो एडवर्बियल फ्रेज की हम जब बात करेंगे तो इसमें टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, ठीक है। फिर नाउ का देन, लास्ट का प्रीवियस, और हेयर का किस में बदल जाता है, तो देयर में बदल जाएगा, ठीक है। चलो तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है,
रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट ये है कि यदि मेन वर्ब का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ठीक है, या तो इसको ऐसे ही बदल देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो? पास्ट में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। तो याद रखिएगा, तभी हम लोग चेंज करेंगे किसको? तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका हम लोग टेंस बदल देते हैं, इसका हम लोग टेंस बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बदलते हैं, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी? पास्ट में, तभी हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे किसको? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपके सामने कुछ रख रहा हूं, देखेंगे कि आप इसको कैसे सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन सेड टू मीरा यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो, आप इसको प्रयास करो कैसे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। मोहन सेड टू मीरा यू कैन हेल्प मी, ठीक है। तो कैसे इसका आंसर आएगा, कैसे हम इसको सही करेंगे? ठीक है, चलो। तो सारे पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर ही लिए थे कि भाई किस में किसको बदलते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो यही है क्या, कि हम इसको कैसे बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना होता है, तो कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो लिखा है मोहन सेड टू मीरा यू कैन हेल्प मी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा था सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोहन। अब ये क्या लिखा है? सेड टू, अगर सेड होता तो सेड में बदल देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सेड टू लिखा है, तो हम इसको बदल देंगे किसमें? टोल्ड में बदल देंगे। तो मोहन टोल्ड मीरा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या लिखना है? तो हम दैट का यूज कर देंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है पर्सन को चेंज करना, कि पर्सन हम कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर तुम देखो तो यू है, यू हमने पढ़ाया था कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, तो ये जो लिखा है वो सब्जेक्ट है, सेड आपकी वर्ब है, और मीरा आपका क्या है? तो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो यू को हम बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मीरा के अनुसार। तो जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो मीरा के अनुसार क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कैन किस में बदलेगा? तो कुड में, तो हमने कुड कर दिया, फिर हमने हेल्प लिख दिया। अब आ जाते हैं मी को, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का भी क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बदलेगा मोहन के अनुसार, और मोहन को ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट होता है इसका क्या? हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो ये होता है, तो इस तरीके से हमें बदलना होता है। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, तो आप वहाँ से आंसर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बस चीज़ें आसान है, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है कि हमें कैसे चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें टेंस कैसे बदलना है, कैसे टेंस को बदलेंगे, कैसे प्रोनाउन को बदलेंगे, कैसे एडवर्बियल फ्रेज को बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है।
ठीक है, चलो तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल लिखिएगा, करिएगा। कैसे? पहला क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका था, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब पहला प्रश्न है आपके लिए कि आप करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सी said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I cannot help you at this time. I cannot help you at this time. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I shall come to meet you tomorrow. I shall come to meet you tomorrow. तीसरा प्रश्न है आपका कि मोहन said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I have not given, और गिवन ना करके यहाँ ऐसे लिख लो, टेकन एनी एग्जाम, और फिर हो जाएगा तुम्हारा दिस ईयर ना। तो ये 3 प्रश्न हो गए आपके सामने। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आप इसके आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, शी सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो शी सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। ठीक है, तो शी सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ये है आपका क्वेश्चन, और हमें इस क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने स्टेप बताया है, जैसा हमने आपको तरीका बताया कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाले को, लिखा है सी सेड टू मी, तो हम लिखेंगे सी, फिर हम लिखेंगे टोल्ड, फिर हम लिखेंगे मी, तो सी टोल्ड मी दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या लिखा है, सी, तो ये जो लिखा है इसी को यहाँ पे लिख दो, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। तो सब्जेक्ट के रूप में रखा था तो हमने इसको यहाँ ले आए। कैन नॉट का किस में बदल जाता है, तो कैन नॉट आपका चेंज हो जाएगा किस में, कुड नॉट में। ठीक है,
फिर हेल्प हो जाएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यू पर्सन है आपका सेकेंड, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो मी खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो मी का उठा करके यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर हो जाएगा एट, और दिस टाइम का क्या हो जाएगा, तो दिस टाइम का हो जाएगा आपका दैट टाइम। क्या हो जाएगा, दिस टाइम का आंसर हो जाएगा आपका क्या, दैट टाइम। तो सी टोल्ड मी दैट सी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलो तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे हमने इसको किया है। तो जैसा जैसा मैंने तुमको तरीके बताए हैं, जैसा जैसा हमने स्टेप बताया है, आप वैसे ही फॉलो करते जाइएगा, तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो जैसा स्टेप है आप वैसे ही करते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन है, लिखा ही सेड टू मी, तो आपको क्या करना, आपने लिखा ही, सेड टू को बदल दिया किसमें, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसी को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया ही। विल हो चाहे सैल हो, हमेशा हमने कहा था वुड में बदलेंगे, तो इसको वुड में बदल दिया। फिर कम कम ही रहेगा, टू मीट। और इसके बाद देखिए तो यू है, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसी को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो मी। फिर है टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा, तो टुमारो का बदल जाएगा किसमें, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो टुमारो बदल जाएगा किसमें, टुमारो बदल जाएगा आपका द नेक्स्ट डे में। ठीक है, इसको नोट कर लो, तो फिर हम यहाँ से चीज़ों को हटा दें। चलो तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने शायद कर भी लिया हो। चलो तीसरा है मोहन सैड। ठीक है, अब जब हमने कहा था जब सैड होता है तो सैड में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सैड को सैड में ही बदल दो, मोहन सैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख दोगे। अब है आई, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मोहन, तो क्या कह देंगे ही। हैव नॉट का पास्ट में क्या हो जाएगा, तो हैड नॉट। फिर हो जाएगा आपका टेकन एनी एग्जाम, टेकन एनी एग्जाम। फिर लिखा है दिस ईयर, तो दिस को बदल देंगे किसमें, दैट ईयर में, तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें बदलना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि कैसे भाई आंसर सही करेंगे, कैसे बदलेंगे, क्या है क्या नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरी इंग्लिश में कुछ नहीं है, पॉइंट्स को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, क्या चीज़ कैसे फॉलो हो रही है उसको हमें समझना है। ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड पे या रूल नंबर सेकेंड पे। तो रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, तो रूल नंबर सेकेंड है आपका कि यदि, और इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना भाई, इसको इम्पोर्टेंट इस वजह से लिख लेना कि ये वाला पेपर में भाई जब हम प्री की बात करते हैं या कोई भी एग्जाम की बात करते हैं तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब मान लो 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे इनडायरेक्ट के पूछे गए और मान लो वही आपने गलत कर दिया, तो जब आसान टॉपिक आपका गलत हो जाता है तो फिर एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है,
तो जब आसान टॉपिक अगर आपका गलत हो रहा है तो फिर एक दिक्कत होती है कि भाई ये भी गलत हो रहा है, तो फिर आगे आपका कैसे सही हो जाएगा। तो वही सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है ऐसा पार्ट जो कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा होता है, वो चीज है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी होती है किसमें, प्रेजेंट में, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो, फ्यूचर में हो, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। तो हमें एक आदत होती है कि चलो कोई भी टेंस आएगा तो हम उसको बदल देंगे। ठीक है, तो टेंस नहीं बदलता है, चलो काफी लोगों को तो ये भी पता होता है कि चलो टेंस नहीं बदलता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है क्या, कि जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है, जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है वो भी आपका नहीं बदलता है। तो जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है वो भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ना तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तो ना तो आपका टेंस बदलेगा और ना ही आपका एडवर्बियल फ्रेज बदलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत कम पता होती है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे करना होता है, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कि ही says to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am not working in this company ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें इसका आंसर करना है, तो कैसे हम करेंगे इसका आंसर। तो भैया कुछ ना करो, तुम ये देख लो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा ही, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है क्या, ही। तो ही को तो ही लिखा रहने दो। अब यहाँ पर सेज है भाई, क्या है, सेज। तो जब वर्ब के साथ देखो, टेंस हमने तुमको क्यों पहले पढ़ाया था, टेंस हमने आपको पहले इसी वजह से पढ़ाया था, टेंस हमने पहले आपको इसी वजह से पढ़ाया था ताकि आपको कोई चीज में बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई चैप्टर तुम पढ़ो उसमें आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से वो चीज हमने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जब वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा होता है, जब वर्ब के साथ क्या लगा होता है, एस या ई एस, तो आपका टेंस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इसमें हम बदलते हैं टेल्स में। फिर हमने लिख दिया मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लगा दिया क्या, दैट। अब आता है आई। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यही उठा के यहाँ रख दो तो ही हो गया, पर्सन चेंज हो जाएगा। अब टेंस नहीं बदलेगा, तो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी ये किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, ही इज नॉट, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो वर्किंग इन, और दिस का किस में बदल जाए, दिस का हम लोग दैट में देखो बदल देते हैं, यही तो हमें नहीं बदलना है, तो दिस आपका दिस में ही रहेगा। यही बात है, वो एक आदत सी होती है तो हम खुद ही बदल डालते हैं। तो याद रखिएगा, तो आपको नहीं बदलना है। ठीक है, तो हम नहीं बदल डालते, आप लोग ऐसा बदल देते हैं, तो वही आपको नहीं बदलना है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आसान है भाई, बस आपको समझना है, करना है, कैसे कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सब चीज़ें।
चलो भाई नोट कर लिया है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं और भी 2-4 एग्जाम्पल आपको करा देते हैं ताकि फिर दिक्कत ना हो बाद में आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, वो ये है कि सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन हेल्प यू at this time. I can help you at this time. तीसरा है आपका मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they will not go anywhere. They will not go anywhere. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। देखो कैसे करेंगे इसका, आसान है काफी, बस कुछ ना करो तुम। देखो कैसे लिखा है उसने, क्या कि सी सेज, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही बना रहने दो। तो सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दोगे, तो दैट लिख दोगे। अब आया आई बदल जाएगा किसके अनुसार, सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कैन तो आपका है ही वैसे भी, फिर हम क्या कर देंगे, हेल्प यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कोई भी, तो हमने कर दिया मान लो मी। फिर हो गया एट दिस टाइम का दिस टाइम ही रहेगा। एक चीज़ जो मानने वाली है तुम याद रखिएगा, जैसे हम लोग 12th वगैरह में पढ़ते थे तो वहाँ क्या होता था कि हम पहले से ही मान लेते थे, तो यहाँ पे मान लेते थे और उसी के अनुसार आगे हम लोग उसको बदल देते थे। तो वहाँ पे जो टीचर आपकी कॉपी वगैरह चेक करता था वो भी समझ जाता था कि नहीं भाई ये चीज़ है, ऐसा है वैसा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता था आपका। नहीं, वही सारी चीज़ें हैं और कोई ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। लिखा है मोहन सेज दे विल नॉट गो एनीवेयर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन, फिर हम लिखेंगे सेज, फिर हम लिखेंगे दैट। अब दे तो थर्ड पर्सन है तो बदलेगा ही नहीं, विल नॉट तो वैसे टेंस तो वैसे भी नहीं बदलना है, तो विल नॉट तो विल नॉट ही रहेगा। फिर हो जाएगा गो, फिर हो जाएगा आपका एनीवेयर,